अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए ऐसे मेहमान लेके आएँ जो कंट्रोवर्शियल हों, ताकि आपको भी कुछ मिसाला मिलता रहे और हमारा शो भी चलता रहे। अनफॉर्चुनेटली हम आज भी 6-7 हज़ार व्यूज़ पे फंसे हुए हैं, जिसमें आपकी मोहब्बतें भी शामिल हाल हैं और कुछ हमारे मेहमानों का भी उसमें कसूर है कि वो इधर आकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो किसी को दिखाने के काबिल नहीं होती, किसी को बताने के काबिल नहीं होती। हमारा आज का मेहमान भी कुछ ऐसा ही है, एक कंट्रोवर्शियल शख्स जो ख़ुद को टिकटॉकर भी कहता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी और एक बड़ा बिजनेसमैन भी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ साहब। काशिफ, कैसे हैं आप? काशिफ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका तारुफ करवाया मैंने। काशिफ जी भाईजान, आपसे मेरा गिला है यार, आप मेरा पूरा नाम तो लें। आपके मुंह में आबले पड़ गए क्या? वो कहता है कि नाम क्यों नहीं लेते मेरा, तो हमारे ज़बान में आबले पड़ गए क्या? पूरा नाम ले मेरा जो पूरा है। नाम आप बता दें अपना। काशिफ अमीर मेरा नाम है जी पूरा, और दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, सबकी ज़बान पे मेरा नाम है। तो ऊपर तो देख के बात कर लें, बच्चा बच्चा आपका नाम ले हुआ है तो काशिफ अमीर साहब, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए ना। नहीं यार, आप मेरे बड़े भाइयों की तरह, मैं क्योंकि मैं रिस्पेक्टेबल हूँ, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ सामने वाले की, तो अच्छा नहीं लगता। चलिए, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन मेरी आंखों में आंखें डाल के सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम ज़रा थोड़ा सख्त होने जा रहा है। कुछ सवाल पूछूंगा जो शायद आपको चुभते हुए महसूस हों। ठीक है, आप जो आपका सवाल है आप मुझसे पूछें यार, मैं यहाँ बैठा हूँ हर सवाल का जवाब देने के लिए। अच्छा, चलिए, सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूँ। जो अभी आपके हाथ में मोबाइल्स आपने पकड़े हुए हैं, 5-6 मोबाइल्स आपने पकड़े हैं, आपकी वीडियोज़ में भी मैंने देखा, आप जगह जगह इन्हें लेके फिरते हैं। ये क्यों, इतने मोबाइल्स क्यों कैरी करते हैं? यार देखें, एक बिजनेसमैन जो होता है वो इतने ही मोबाइल कैरी करता है। मेरे चूँकि बिज़नेस मुख्तलिफ मुल्कों में भी फैले हुए हैं, हर जगह मेरा बिज़नेस है। आटे का है, दाल का है, चावल का है, सोने का मेरा कारोबार है, मेरा शिपिंग का कारोबार है। मतलब मेरा बिज़नेस ऐसा आपके भाई का फैला हुआ है जैसे पूरे मुल्क में, जैसे अपना शादी पर रायता नहीं फैलता, ऐसे फैला हुआ है। और दूसरा ये, मैंने कोई ईजी लोड के लिए नहीं रखे हुए यार, ये मैंने मेरा बिज़नेस की वजह से रखने पड़ते हैं इतने सारे मोबाइल। 1 मिनट। हाँ हाँ, पर मैं करता 150 ਦਾ। हाँ, ईजी लोड जायज़ थे। तुसी चेक कर लो फिर मैं दसो। ओके, तो ये कोई मैंने ऐसा ईजी लोड के लिए नहीं रखे हुए, ये बिजनेसमैन है। और लोग जो मेरे बारे में बकवास करते हैं ना, आज मैं उन सब के मुंह के जो है वो बंद कर दूंगा, उनको जवाब दूंगा, उनको बताऊंगा, लग पता जाएगा कि यार काशिफ अमीर जो है वो माड़ा बंदा नहीं है, और ना ही वो फ्रॉडिया है, ना धोखेबाज है। अच्छा, आपने कहा कि फ्रॉडिया नहीं है, ये नहीं है काशिफ अमीर। मैं इसके ऊपर भी सवालात आपसे करूंगा आने वाले वक्त में, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ये 5,000 रुपये का नोट जो लटकाया हुआ है आपने चेन के साथ, इसे अगर आप जेब में रख लें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मोहम्मद अली खान साहब, मेरे ने जेबें सारी भरी हुई हैं नोटों से। 10 अरब मेरे बैग में है, और बाकी जो दूसरी दोनों जेबें ना ट्राउज़र की, वो भी भरी हुई हैं। जगह नहीं थी बन रही इसकी, तो इस वजह से मैंने यहाँ इसको रखा है। आप अपना बैग साथ लेके आए? बैग मेरे साथ है, और बल्कि मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। आप मेरे भाइयों जैसे हैं, मैं आपके साथ लव करता हूँ। ये गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। काशिफ, क्या ज़रूरत थी? मैं गिफ्ट से एक्सेप्ट नहीं करता बिल्कुल। नहीं सर, आपको देखें, काशिफ जहाँ पे काशिफ अमीर आया, ऐसा हो नहीं सकता कि यार वो किसी अपने दोस्त यार के लिए गिफ्ट नहीं लेके आए। अगर गिफ्ट ना लाए तो फिर क्या फायदा ऐसे काशिफ का? बुरी हरकत है। प्लीज यार ले लें यार, मैं मोहब्बत से दे रहा हूँ यार। चलें, आप ले लेके आए। थैंक यू सो मच। पता नहीं आप क्या लेके। काशिफ, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक ऊपर। आप क्या लाए थे मेरे लिए? इसके अंदर सबसे महंगी हवा है फ्रांस की, साफ़ सुथरी शफाफ। क्योंकि आपको होता है लाहौर में जो है वो बड़ा, और कराची और दूसरे हमारे बड़े शहर हैं, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है। मैं तुर्की से ख़ास, अपना फ्रांस से ख़ास आपके लिए हवा लेके आया था। आपका मुंह चूँकि बड़ा है, अगर आप यूँ उसको ओढ़ लें ना, तो आपको अच्छी ये फ़ायदेमंद हवा दे सकता है। खालिस है ये। मैं ठीक ही करता था जो मैं गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी आपकी इस हवा का बहुत शुक्रिया। सर, आपके लिए आपका भाई एक और ऐसी चीज़ लेके आया जो आप देख के हैरान हो जाएंगे यार, कि ये गिफ्ट मुझे किसी ने सारी ज़िंदगी नहीं दिया। नहीं काशिफ, मैं पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नहीं, पैसे नहीं दे रहा मैं आपको। 1 मिनट। और हर चीज़ पैसा नहीं होती। देखें, ताल्लुकात और मोहब्बत प्यार भी कुछ होता है बगैर पैसे के। मैं तो काशिफ अमीर इस चीज़ पे बिलीव करता है। देखें, ये गिफ्ट गुफ्ट देना,
ये अच्छी बात है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, ताल्लुकात बढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी है। ये आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, ये हाथी का बच्चा मैं आपके लिए ख़ास तौर पे लेके आया हूँ, ये आप अपने पास रखें। ये कैसे सैड मारी है इसने, शोखा है ये भी हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा ये कहाँ से खरीदा आपने? ये खरीदा नहीं है, हमारी जो एक हथनी थी वो सोई हुई थी तो उसने ये दिया है गिफ्ट। काशिफ, आपने पता नहीं असल हाथी कभी देखे हैं कि नहीं देखे, मुझे तो शक ही पड़ रहा है। हाथी इतना छोटा बच्चा नहीं देते, कोई हथनी इतना छोटा बच्चा नहीं दे सकती। ये टेडी नस्ल है, ये सबसे महंगा हाथी है जो आपको मिलेगा नहीं। और आपको पता है जानवर पालना मेरा शौक है, मेरे पास शेर भी है, अजदा भी है, मगरमच्छ भी है, हिप्पोपोटामस भी है, मेरे पास दुनिया जहान का जानवर पड़ा हुआ है। चलिए, इसका भी शुक्रिया, मैं अपने पास रख देता हूँ। लेकिन अगर ये असल हथनी का बच्चा है तो ये हिलजुल क्यों नहीं रहा? ये मर गया, सतमाया था ये। काशिफ, अगर ये हाथी मरा हुआ है तो आप मुझे क्यों गिफ्ट कर रहे हैं? ये तो खान साहब देखे ना, आप अपने मुंह पे चपेड़े मार रहे हैं ये सवाल करके मुझसे। देखे, मरा हाथी 1.25 लाख का होता है, जिंदा लाख का होता है। आपको महंगा हाथी गिफ्ट किया आपके भाई ने। खान साहब, आपके लिए एक और गिफ्ट आ गया है, आपको पता ही नहीं है यार कि देखें काशिफ जो है वो दोस्ती निभाने वाला बंदा है, ताल्लुकात निभाने वाला बंदा है यार। आप हल्का ले रहे हैं भाई को। ये एक और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन ये गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट नहीं है, ये मेरी कलेक्शन है जो मैंने पूरी दुनिया से जमा की हुई हैं। तो काशिफ, ये आप क्या बात कर रहे हैं कि अगर ये मेरे लिए नहीं है तो ये गिफ्ट कैसे हुआ? नहीं, गिफ्ट इस तरह से है जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि यार 7,000 से ज़्यादा व्यू नहीं बढ़ रहा, तो ये बल्ब देखने के बाद ना, और ये ऐसा बल्ब है कि इसकी मैं हिस्ट्री बताऊंगा। 7,000 क्या, आपके 80 अरब, दुनिया की आबादी 80 अरब है ना। नहीं, सिर्फ 7-8 अरब है मेरे ख्याल में। चले, मुझे नहीं था पता, कोई बात नहीं है, लेकिन 16 अरब तो व्यू आ जाएगा। बाद लोग डबल भी देखते हैं ना। तो ये बल्ब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसको देखने के बाद आपकी शूट कर जानी है जो व्यूअरशिप है आपकी यूट्यूब की। क्या है इस बल्ब में ऐसा? इसकी मैं आपको अगर तारीख बताऊँ ना, ये जो मेडिसन है ना, उसने पहला जो बल्ब बनाया था ये वो है। मेडिसन नहीं, एडिसन नाम था उन साहब का। हाँ, उन्होंने ये पहला बल्ब बनाया था मेडिसन साहब ने। तो इसे चला के दिखा देंगे आप? नहीं, ये पहला था ना, इसीलिए जल नहीं रहा। ये बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारे व्यूअर्स को ये अजूबा रोजगार किस्म का बल्ब दिखा दिया। नहीं, अजूबा रोजगार नहीं, बल्ब है ये। बहुत शुक्रिया। कुछ और तो नहीं दिखाना ना? ये मैं इसको बैग में रख लेता हूँ क्योंकि ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए लेके आया था, आपकी व्यूअरशिप बढ़ जाए। बिल्कुल, ये तो हालांकि मेरी बैग के अंदर और भी सामान है, तकरीबन 10 अरब मैं साथ लेके आया हूँ अपने आपके साइड पे। लेकिन मुझे इत्मीनान है यार, यहाँ मेरे साथ कोई 2 नंबरी नहीं होगी, हाथ नहीं होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी आपके साथ ऐसा कोई वाकया ना हो जो हाथ कहलाए। लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपना हाथ थोड़ा सा सख्त रखेंगे जब आपसे सवाल पूछेंगे। और मेरा जो आपसे एक नेचुरली पहला सवाल है वो ये है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि काशिफ अमीर जो है वो एक फ्रॉडस्टर है, वो धोखेबाजी करता है, वो जाली व्यूज़ के लिए, जाली शोहरत के लिए, जाली सोना उसके पास मौजूद है जो वो पहनता है, लोगों को दिखाता है, नुमाइश करता है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, मैं लोगों के मुंह तो बंद नहीं कर सकता। देखें, लोग अपने मुंह से बातें करते रहते हैं, मैं हकीकत बताऊं, लोग कहते हैं ना इसका सोना जाली है। ओ भाई, सोना मेरा जाली नहीं है। मैं क्या एक आँख खोल के एक बंद करके मैं सोता हूँ, या मेरे ख्वाब लीक हो जाते हैं, या मेरे बेड से कोई चीज़ें निकल आती हैं, मैं सोता नहीं। ये सारी बकवास फजूल बात है जो मेरे बारे में लोग फैलाते हैं, और मुझे पता है कौन कौन लोग मेरे बारे में फैला रहे हैं। काशिफ, मैं ये आपके गले में जो सोने के हार हैं या जो चेन्स हैं इनकी बात कर रहा था, मैं ये सोने वाली बात नहीं कर रहा। ये देखें, ये मेरा शौक़ है, और मैं ये नहीं कहता कि यार मैं कोई शौक़ा हूँ या मैं नुमाइश करता हूँ सोने की। मैंने कभी भी इस तरह नहीं किया, ना मैंने पैसे की आज तक नुमाइश की है, ना मैंने सोने की और ये सोना 25 कैरेट का सोना है, और ये मैंने बाहर से इम्पोर्ट कराया था। 25 कैरेट? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं कि 25 कैरेट कोई चीज़ होती है। 24 कैरेट सोना होता है ना। 24 कैरेट सोने के अंदर आप अगर 1 कैरेट और डाल दें मिक्स करके, 25 कैरेट बन जाता है। आप फिजा अली के शो पे गए, वहां ये सोना टेस्ट हुआ, वहां ये साबित हुआ कि ये सोना जाली है, ऐसा क्यों था? ओ भाई काशिफ अमीर, देखें मैं खुला साफ नीयत के साथ गया था यार, मुझे क्या पता था मेरे साथ ही हाथ हो जाना है वहाँ पे। वो जो बंदा सोना चेक कर रहा था कसवटी पे, उसने जो है वो किसी लेबॉर्ट्री में जाके चेक नहीं किया। आप मुझे बताएं क्या इस बात की गारंटी है कि ये वो जो बंदा सोना मेरा चेक कर रहा था
उसने सोना चेक करने में पीएचडी की हुई है कि नहीं की हुई? आप ये बताएं। वो छोड़ें, सबसे बड़ी बात, वो जो फिजा बैठी हुई थी, आपने किसी ने उसको चेक करवाया लेबॉर्ट्री से कि फिजा नकली है या जाली है? आप मुंह उठा के बात कर दी आपने। मुझे दुनिया जानती है, दुनिया मानती है। बच्चे बच्चे के मुंह पे काशिफ अमीर का नाम है। मुल्क मुल्क में घूमता हूँ, कंट्री कंट्री मैंने देखी हुई है, स्टेट टू स्टेट मैंने देखा हुआ है। काशिफ, मुझे सिर्फ ये बात जाननी है कि फ़िज़ा अली जो एक मारूफ एंकर है, डेफिनेटली वो कुछ बचकाना हरकतें करती हैं, वो शुगल मेला लगाती हैं अपने प्रोग्राम में, पॉडकास्ट के अंदर भी बातें कर लेती हैं, लेकिन वो आप जैसे मारूफ शख्स को फंसाने के लिए क्यों ऐसा कुछ करेंगी कि जिसके अंदर वो साबित करें कि आपका असली सोना जो है वो जाली है? देखा मोहम्मद अली खान साहब, जब मैं पहली दफ़ा गया था ना, तो मुझे वो देख रही थी, मैं ज़रा शर्मा रहा था और मैं ज़रा रिस्पेक्ट कर रहा था कि यार ख़तून है, मेरी बहनों की जगह है यार, मैं नज़रें झुका लेता हूँ। और जहाँ भी ख़वातीन होती हैं मैं नज़रें वाकई झुका लेता हूँ। मैंने कभी आंख उठा के किसी को भी नहीं देखा। और मेरे लिए तो हर एंकर ख़ातून है। मैं सही बात बताऊँ, आपको देख के मैंने इसीलिए नज़रें नीचे की हुई थी। आप भी मेरी बहनों की तरह हैं। बहुत शुक्रिया। यानी तुसी मान गए हो, तुसी औरत हो। काशिफ, आप प्लीज़ अपना वाक़या कंटिन्यू करें। तो वाक़या ये था, जब मैं बैठा हुआ था सामने, तो मैं ज़रा शाही किस्म का हूँ, मैं ज़रा रख रखाव करने वाला, रखने वाला बंदा हूँ। मैं ना आँख में आँख मिला के नहीं देख रहा था उनको, मैं थोड़ा सा लिहाज कर रहा था। और उनका एक गाना आया था कोई, वो चाह रही थी कि यार मैं उनके गाने में ना हीरो आ जाऊँ एज, लेकिन मैं था राज शर्मा और मैं खुल के नहीं आया। तो उन्होंने बोला यार ये तो बड़ा लड़का शर्मीला है और ये बात नहीं कर रहा है, ये शर्माता जा रहा है, तो मेरी वीडियो में हीरो कैसे आएगा गाने की। तो उन्होंने फिर ये सारा जो है वो जाल षड्यंत्र जो है वो जड़ा है मेरे आसपास, मुझे फंसाने की कोशिश की है। तो आप मेरा बैग खोल के चेक करवा लें, 10 अरब लेबनीज़ करेंसी मेरे बैग में पड़ी हुई थी। तो उसमें से मैंने देखा है कि यार एक बंदा आया फौरी ना, जैसे मैं एंटर हुआ तो आया है जो काशिफ भाई ईद मुबारक ये वो। मैंने कहा यार पता नहीं ईद है क्या नहीं है, मुझे तो नहीं पता होता, क्योंकि मैं बिज़नेस में बिज़ी होता हूँ भाई, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि उस दिन ईद थी या नहीं थी। मैं भी गले मिल गया। अब वो जैसे मैं गले मिला हूँ तो उसने मेरे बैग से ना हाथ डाल के मेरे ख्याल से 1 अरब रुपया उसने निकाल लिया है। और बाद में मान नहीं थे रहे कि यार इन्होंने निकाला है कि नहीं निकाला। कहते हैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। मैंने भी उनको कहा कर लो, लेकिन मैं इस मामले पे अभी अदालत जाऊंगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ बेसिकली उस शो के दौरान फ्रॉड हुआ है? नहीं, आप ये देखें ना, हैंड करने वाले के साथ अगर हैंड हो जाए तो वो बहुत बड़ी खबर होती है यार। हैंड करने वाले के साथ? आप खुद को हैंड करने वाला मैं हैंड नहीं कह रहा खुद को, मैं हैंड से मुराद हेल्पिंग हैंड की बात कर रहा हूँ। मैं एक हेल्पिंग हैंड हूँ। जो ब्रांड वाले इंडोर्स करना चाहते हैं, मुझे लेते हैं अपनी वीडियो में, या मेरा पैगाम, या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मुझसे रब्ता रखती हैं भाई। वो चाहती हैं कि उनका जो एजेंडा है या कोई उनकी ऐसी बात है वो आगे तक पहुँचे, तो काशिफ अमीर अवेलेबल होता है हर एक के लिए। अब ये तो नहीं ना कि हर एक मुझ पर इल्ज़ाम लगाता रहे, बकवास करता रहे। काशिफ, इस मौके पे मेरा अगला सवाल जो बनता है वो ये है आप कि पिछला करें यार, पहले अगले पे आ गए आप। सवाल ये है कि आपका बिजनेस क्या है? आप बिजनेसमैन खुद को कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं, बिजनेस क्या है आपका? भाई मेरे एक बिजनेस नहीं है, मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं, जिसमें से एक मेरी 1.5 एकड़ की एक ज़मीन है, उसके ऊपर मेरी फैक्ट्री है। 1.5 एकड़ की ज़मीन पे आपकी फैक्ट्री है? 1.5 एकड़। उसमें क्या काम क्या है? वहाँ पे स्पिनिंग मशीन होती है, ये कपड़े का कारोबार है, इंडस्ट्रियल कॉटन वाली इंडस्ट्रियल के बिजनेस है। कितने अफराद मुलाजिम है वहाँ पे आपके? कमोबेश मेरे 6000 मुलाजिम है वहाँ पे। 6000 मुलाजिम 1.5 एकड़ की फैक्ट्री में? वो लोग क्या करते हैं? अंडे देते हैं। आप मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियसली पूछना चाह रहा हूँ। पोल्ट्री फार्म है मेरा भाई। अभी आप कह रहे थे कि कपड़े का कारोबार है। कपड़े उनको हमने पहनाए हुए, क्योंकि सर्दियाँ, आपको पता है मुर्गी भी जानदार है, वो भी पहनती है, उसको सर्दी ना लगे। काशिफ, what you are saying is not making any sense. No, this is, I don't know, ma'am. I came here. No, don't. This is the very, I don't know the ma'am. Islamabad Road and. काशिफ, आपका कारोबार जो चौधरी इंडस्ट्रीज है, ये कहा यह जाता है कि ये कंस्ट्रक्शन भी करती है, ये कपड़े। मैं आपको बताऊं, चले आप खुसूसियात बता दें, आपको पता है, क्योंकि काशिफ अमीर के बारे में बच्चा जानता है काशिफ अमीर क्या करता है। काशिफ, कपड़े का कारोबार आप कहते हैं आप करते हैं, यानी बनाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं। एक मिनट मोहम्मद अली खान साहब, यार मेरा हाथ थक गया है। आप इसे रखते हैं ना, क्या नहीं रखने नहीं, मैंने नजर नहीं आना ना। फिर आज आप बोलें बिजनेस, मेरे बोलें बिजनेस। मैं गिनवा रहा था कि कपड़े टेक्सटाइल का आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं,
आप डेटा माइनिंग का कुछ सुना है कि आप करते हैं। काशिफ, सवाल ये है, डेटा माइनिंग क्या होती है? देखिए आप अब आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। यार डाटा माइनिंग मुझे तो खुद नहीं पता इतना, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस है ना मिक्स हुए में सारे। डाटा माइनिंग मेरे ख्याल से कि जैसे किसी की अगर यूएसबी में डाटा है ना, डाटा पड़ा हुआ है, या फिर किसी की सिम होती है, वो अगर आपने तबाह करनी है तो आप खड्डा खोद के उसके अंदर आप, खड्डा मीन्स माइनिंग, यही खड्डे को कहते हैं ना माइनिंग, उसके अंदर आप वो डाटा करके ऊपर मिट्टी डाल दें। ये है मेरे ख्याल से। ये वापस आऊँगा अपने ओरिजिनल सवाल की तरफ। आप बहुत से कारोबार चलाने का दावा करते हैं, आपके असल कारोबार हैं क्या? आप कौन हैं? आप क्या शख्सियत हैं कि जो इतने कारोबार चला रहा है और फिर भी उसके ऊपर फ्रॉड के मुकदमात भी हैं, उसके ऊपर एलिगेशंस भी लगते रहते हैं? क्या हैं आप? देखें, कारोबार तो मेरे बहुत सारे, मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरी बात ये है कि ये जो फ्रॉड वाली बात की, ये कहते हैं या फ्रॉडिया, काशिफ अमीर फ्रॉडिया है, ये बकवास करते हैं। और मैंने देखा है कुछ चंद लोग हैं, ज़्यादा नहीं है लोग, ज़्यादा तादाद में मुझसे प्यार करते हैं यार। प्यार करते होंगे, डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और उसमें पैसा या कोई मेरा वो नहीं है लाइफस्टाइल ऐसा जो मैंने एक शहाना बनाया हुआ है, क्योंकि मैं हूँ ऐसा। मैंने कभी ये मेरी ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेंशन नहीं थी कि यार मैंने ये अपना सोना दिखाना है या मैंने पैसे का फ्लैक्स मारना है। ये मैं बिल्कुल नहीं करता। फ्रॉडिया का जहाँ तक बात रही, मैं फ्रॉडिया नहीं था यार, लेकिन हर बंदा जब मुझे फ्रॉडिया कहता है ना, तो मैंने इस चक्कर में इसको साबित करने के लिए ना अपने ऊपर 5-6 फ्रॉड के पर्चे खुद करवाए हैं। खुद अपने ऊपर मुकदमात करवाए फ्रॉड के? क्यों जी? क्यों? अब देखें, मिसाल के तौर पे जैसे आप डॉक्टर नहीं हैं और आपको लोग डॉक्टर कहे, ठीक है, ठीक है, और आप डॉक्टर हैं ही नहीं, ठीक है, तो ये उसके फ्रॉड अलावा होगा। आप कुछ नहीं कर रहे, आपको डॉक्टर लोग कही जा रहे हैं, वो लकब आप एंजॉय कर रहे हैं कि डॉक्टर। इसी तरह मुझे जब फ्रॉडिया बोला है यार, मैंने फिर अमल किया है उस पर। मैं फ्रॉड तब होता है कि आपको अगर डॉक्टर कह रहे हैं और आप डॉक्टर नहीं बने और सिर्फ डॉक्टर सुनी जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने फ्रॉडिया, इस वजह से मैंने अपने ऊपर पर्चे बनाया, मैंने साबित करके दिखाया यार कि हाँ ठीक है, हूँ मैं फ्रॉडिया। अगर आप ऐसा समझते हैं तो हूँ मैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर ये मुकदमात ना करवाते और हल्का फुल्का फ्रॉड ना करते, तब मैं फ्रॉडिया होता, तो तब मैं फ्रॉडिया खुद को मैं मानता कि हाँ मैं फ्रॉडिया हूँ। ओके। एक चीज जब है नहीं, आपको जबरदस्ती आगे कोई बना दे यार, फिर अगर आप हो नहीं तो फिर आपने क्यों इस तरह करना है? ठीक है, मैं समझ गया काशिफ, बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं है, गलत है यार। इस मुल्क में गलत होता है, जो बंदा सही चल रहा होता है उसको 2 नंबर पेंट कर देते हैं। काशिफ, अगर मैं इन शॉर्ट आपसे पूछूं कि आप जितने बिजनेसेस रखने का दावा करते हैं, जो मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जितने भी आप बिजनेस रन करने का दावा करते हैं, इन शॉर्ट वो क्या हैं? देखिए, अल्लाह के हुक्म से इन शॉर्ट में पाकिस्तान का एलियन मस्क हूँ। कौन है? एलियन मस्क। एलॉन मस्क की बात आप शायद कर रहे हैं। एलियन मस्क यार, आपको नाम भी नहीं आते? क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट यार, ये अबरार शेख का फोन आ रहा है, ये कौन है? मुझे क्या पता कौन है, आपके पास है फोन? नहीं, मैं भी नहीं जानता इसको, कौन है ये। बहरहाल आने दो। मैं अपने आप को ना पाकिस्तान का एलियन मस्क ही समझता हूँ। बाकी जो समझते रहे, कोई कहे यार एलियन मस्त है या एलियन मस्क है, जो भी है, लेकिन मैं हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बेशुमार बिजनेसेस हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है? आप भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ यार, मुझे खुद नहीं पता, बिलीव मी, मुझे खुद नहीं पता मेरे कितने बिजनेस कहाँ फैले हुए हैं। पता नहीं कितने लोगों ने अपने नाम करा लिए होंगे बिजनेस। मतलब इसकी कोई मिसाल देंगे, ये जो आप बात कर रहे हैं? उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। उस दिन मैं इशारे पे खड़ा हुआ था गाड़ी में अपनी, वो वहां पे मैंने देखा एक भिखारी भीख मांग रहा था, वो सबसे पैसे मांग रहा था। मैं उसको पैसे देने लगा था, उसने कहा नहीं रहने दे सर जी, ये आपका अपना ही बिजनेस है। तो मेरे तो पता नहीं कितने बिजनेस फैले हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं है यार कहाँ पे। मैंने पहले बताया ना, जैसे शादी पे रायता फैलता है ना, ऐसे मेरे बिजनेस फैले हुए हैं। ये किस किस्म का बिजनेस हुआ? कोई और आपने सवाल पूछना है तो पूछें, मेरे शौक का पूछें, मेरे लाइफस्टाइल का पूछें कि मैं शौकीन बंदा हूँ। मैंने जानवर भी पाले हुए हैं अनवाउ इकसाम के, और एक से एक मेरे पास बर्ड भी है, मेरे पास मैमल्स भी हैं, सारी चीज़ें पाली हुई हैं। ठीक है, अगर आपने इंटरव्यू को एक नई डायरेक्शन दी है तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको शौक है शेर पालने का, जानवर पालने का, तरह तरह की अनवाउ इकसाम की आपके पास वैरायटीज़ हैं उनकी, तो ये फरमाइएगा कि ये कैसा शौक है और क्यों आप ये करते हैं? क्या ये दिखावा नहीं है? ये बिल्कुल दिखावा नहीं है। देखें, अगर आपके पास इतनी दौलत, इतना फेम और इतनी चीज़ें आपके पास है, तो मेरे नहीं ख्याल ये आप गलत कर रहे हैं।
मैं सबसे पहले बताऊं, जानवरों से पहले ना मेरे पास गाड़ियों का एक जम गफ़ीर है, एक कॉन्वॉय है, फ्लीट है, और मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ, दुनिया जहान के मॉडल जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोचे, वो मेरे पास हैं। फिर मैंने जो जानवर रखे हैं उनमें शेर हैं, मेरे शेरों ने आगे से गाड़ियाँ रखी हुई हैं। इसके अलावा मेरे पास जिराफे भी हैं, मेरे पास हाथी भी है, मेरे पास मगरमच्छ भी है। दुनिया जहान के मेरे पास जानवर हैं, मैमल हैं, बर्ड्स हैं, परिंदे, ये वो। लेकिन एक मेरे पास जो परिंदा है वो नहीं है, वो मिसिंग है। कौन सा परिंदा? कीवी। कीवी एक परिंदा है, पता नहीं कीवी क्या है, परिंदा है या जानवर है, पता नहीं, मैमल है। आज तक इसकी जिन्स का उसकी जो है ना हैयत, वो तय नहीं हो पाई। थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो कि ये जो आपका पसंदीदा परिंदा है जो आपकी अभी गिरफ्त से दूर है, ये किस किस्म का होता है? मैंने टीवी पे देखा है, ये एक मॉडल खा रही थी काट के, और ग्रीन कलर का होता है, अंदर काले काले दाने होते हैं, और अच्छा ये कहते हैं इसके अंदर विटामिन बहुत ज़्यादा होता है। काशिफ, वो जो आप कह रहे हैं वो फल है, और वो जो दूसरा है वो परिंदा होता है कीवी, उड़ान की सलाहियत के बगैर। ये वाला जो आप कह रहे हैं ना जिसके अंदर बीज होते हैं, ये फल है? हाँ, यही परिंदा है, ये मेरे पास मिसिंग है। ये वाला जो आपके हाथ में है। वाह यार, क्या प्यारा परिंदा है यार, और आपके हाथ में कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा अली खान साहब, आप कुछ थोड़ा साइड पे कर लें, आपके हाथ से मिदा ना जाए, साइड पे कर लें, बेचारा मासूम है। मैं थोड़ा आगे करके रख देता हूँ। और ये तो खान साहब कीवी का हो गया ना। मैं आपको बताऊं कि जो शेरों के साथ मेरा सीन है, मतलब मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं भी उनको प्यार करता हूँ। देखें, नेचर को जो दोगे वही आपको वापस रिटर्न में मिलता है। तो मैंने इतना प्यार दिया हुआ है, वो मुझे अब्बू का दर्जा देते हैं। मैं जब भी घर जाता हूँ, मैंने घर जाना, उन्होंने वो काना पापा आ गए, ये दिल से लग जाना, गले लगना, पंजे मारना। मैं अपना टाइम उनके साथ ऐसे बिताता हूँ, प्लेफुल होके। और मैं तो अब सोच रहा हूँ यार, शेर तो मेरे देखो ना बच्चों की तरह है, जो मैंने पाला है, उनको खिलाया पिलाया। मैं अब सोच रहा हूँ अपना एक एक बिजनेस ना एक एक शेर के नाम कर दूँ। एक एक बिजनेस एक एक शेयर के नाम दो। चलें बिजनेस पे ही आ जाते हैं। आपने कुछ टर्किश एक्टर्स को कुछ साल पहले पाकिस्तान मदऊ किया और उन्हें कहा कि वो आपकी जो कंपनी है, चौधरी एंटरप्राइजेज या चौधरी लिमिटेड या जिस भी वो नाम से है, यार वो बाद में सवाल करना यार, मेरा हाथ थक रहा है यार, मोबाइल इसको नीचे रख दीजिए ना। आप क्यों बार बार ये मेरे... नहीं रखूंगा, नहीं मैं ऐसे ठीक आ रहा है, रखना क्या है? तो फिर मुझे क्यों बताते हैं आप? सारा वो ग्रेस खत्म हो जाएगी ना, शशका होता है वो खत्म हो जाएगा, फायदा क्या? चले आप सवाल पूछें यार। काशिफ, सवाल ये है कि आपने कुछ टर्किश एक्टर्स को पाकिस्तान बुलाया अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बना के, उन्हें कहा कि वो उसके फोकल पर्सन्स बनेंगे या उसके ब्रांड एम्बेसडर्स बनेंगे, और उसके बाद उन लोगों ने दावा किया, जिसके अंदर एंगन अल्तान जो बड़ा मशहूर प्ले था उनका, अर्तुगरुल गाजी, जो आपने बिल्कुल बिल्कुल ड्रामा अर्तुगरुल गाजी उनका प्ले था, उसके अंदर वो लीड रोल में थे। उनके साथ भी वो कहते हैं कि फ्रॉड किया आपने, और आपने जितनी रकम देने का वादा किया था उसका 50% भी पे नहीं किया, और उन्हें पाकिस्तान बुला लिया। फिर वो यहाँ से गए तो बड़े दिल बर्दाश्ता थे, आपको गिरफ्तार शायद किया गया उसके बाद। इसका ज़रा क्लैरिफिकेशन देंगे थोड़ी सी? मैं आपको अभी देखें, आप मेरे भाई हैं और मैं क्या कहूँ इस पे। देखें, जो एंगल अल्तान वाली बात आपने की है, मीडिया ना इस बात को गलत एंगल से देख रहा है, गलत एंगल से देख रहा है, वही एंगल से देख रहा है। देखें खान साहब, अब जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये मैं दिल पे पत्थर रख के बताने जा रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन इसके पीछे आंसू हैं मेरे, और हंसते हुए चेहरों के ऊपर आंसू जो है वो दिखते नहीं, लेकिन आंसू होते हैं। हाँ, नज़र भी नहीं आ रहा। ये कहानी है मेरे शेर की। मेरा जो शेर है, ये पहले मेरे पास होने से पहले ये जंगल में होता था। जंगल में आपका शेर रहा करता था? जंगल में ये शेर रहा करता था। एक दिन मेरा शेर सैर सपाटे के लिए जंगल में टहल पहल कर रहा था। अच्छा, यानी चहलकदमी कर रहा था। ठीक है। तो इसके हाथ में जो है वो पंजे में वो घुसा था। इसने चीख भी मारी। कील नहीं होता वहाँ पे, कील तो यहाँ शहर में होता है ना, हमारी गाड़ियों में जो लग जाता है। वहाँ कोई कांटा था, कांटा सुई टाइप, वो उसको लग गया। तो ये मेरा शेर जो है ना, वो करा रहा था दर्द से। अच्छा, जैसे वो टिकटॉकर नहीं है अली खान, वो करा रहा होता है, तो वो करा रहा था। पूरे जंगल में जो है वो आवाज़ फैली हुई थी, लेकिन सब जानवर सुन सकते थे। उन्होंने इसलिए जो सारों ने हेडफोन लगाए हुए थे, किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे एक घोड़ा भी था जंगल में, उसने मेरे शेर की कराने की रोने की आवाज़ें सुन ली। वो उसके पास गया, उसने घोड़े ने देखा यार एक शेर है, उसको
दर्द से करा रहा है, आवाज़ें चीखे मार रहा है, उसके हाथ में ना कांटा लगा हुआ है। तो वो आया पास घोड़ा, उसने देखा यूं शेर को और यूं पूछा है, मतलब आपस में कम्युनिकेशन क्या था, जानवरों का पता नहीं ना आपस में कैसे बात करते हैं। तो फिर शेर ने बताया, ये देखो यार मेरे यहाँ पे ना कांटा लगा हुआ है। तो घोड़े के भी आंखों में आंसू आ गए, घोड़ा भी सैड हो गया। घोड़े ने अपने पंजों से ना फिर उसके हाथ का जो कांटा है वो निकाला है। तो थोड़ा रिलीफ हुआ है शेर को, शेर का पंजा ठीक हुआ है। उसके बाद शेर ने देखा और बोला, यार तूने मुझे ना मुश्किल से बचाया है, तूने मुश्किल में काम आया मेरे, जा तेरा ये एहसान है मुझ पर और मैं तेरा एक दिन एहसान चुकाऊंगा। अच्छा। तो वो शेर जो है वो उसका शुक्रिया अदा करके यार वैसे एक बात है, हाथ थक रहा है खान साहब। सर रख देना, मैं तो घंटे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। रखें रखें, कोई कुछ नहीं होता, कहीं नहीं जाते आपके फोन, रखें। देखिए मैं, आपने इतना वजन उठाया, देखें आपने पीतल की वो चेनें भी पहनी हुई हैं आपने। पीतल नहीं बोलना है इसको, ठीक है? पीतल इसके अंदर है, सोना ऊपर है, माइंड योर लैंग्वेज। ओके ओके, चले मैं रख रहा हूँ आपके कहने पे। तो जी शेर ने जो है वो शुक्रिया अदा किया, फिर चला गया है। उसके बाद काफ़ी अरसे बाद खबर मिली है वो घोड़ा जो है वो गिरफ्तार हो गया था। गिरफ्तार हो गया मतलब वो उसे किसी ने क्या किया? एक बादशाह था एक मुल्क का, तो उसने बादशाह ने रेस लगाई थी उस घोड़े की ना, तो घोड़ा रेस में हार गया था। उसने उसको शेरों के आगे फेंक दिया। अब चूंकि वो रेस हार गया था, घोड़ा बेचारा परेशान और घबराया हुआ एकदम से डर गया है। उतने में शेर आया है, शेर आया और शेर ने जो है ना आगे हंसी की है, गले मिला है पहले, बोला टेंशन ना ले, मैं वही शेर हूँ जिसकी तूने जान बचाई थी और अब वक्त आ गया तेरा एहसान चुकाने का। तो उसके बाद उस घोड़े की जान में जान आई। अच्छा ये मंजर देख के ना बादशाह हैरान हो गया था, यार ये क्या। लेकिन बादशाह खुश इस वजह से हुआ था, उसने वो वीडियो बना के चढ़ा दी थी यूट्यूब पे, तो मिलियंस में व्यूज़ आए थे। तो दोनों को उस बादशाह ने आज़ाद कर दिया। वहाँ से इनकी दोस्ती चली। तो वो घोड़ा जो है वो तुर्की चला गया। मेरे वाला शेर जो है मेरे पास आ गया लाहौर, और यहाँ पूछा आगे इसने सबसे, यार ये बताओ कि सबसे ज़्यादा मशहूर और पैसे वाला अमीर बंदा कौन है यहाँ पे। सब ने बोला काशिफ अमीर, काशिफ अमीर। तो तब से ये शेर मेरे पास है, मेरी गुलामी में आ गया। इसमें एंगन अल्तान कहाँ गए जो आपने उनके साथ फ्रॉड किया, वो वाकया क्या है इसमें? अब जो मैं आपको दर्दनाक कहानी बताने जा रहा हूँ ना, आप ये इससे भी ज़्यादा दर्दनाक कहानी है। तो बताएं ना, मैं घंटे से यही तो वेट कर रहा हूँ। आपको मेरे चेहरा मुस्कुराता हुआ लग रहा है, आंसू नज़र आ रहे हैं? सर मुझे अभी क्योंकि भी मुस्कुराता हुआ जो चेहरा होता है ना, उसके अंदर वो अपने आंसू छुपाता है। वैसे लाख आंसू छुपा ले लेकिन आंसू नजर आ ही जाते हैं। मेरे आंसू नजर आ रहे हैं आपको? यार अभी आपने 3-4 मिनट पहले यही डायलॉग बोले थे, मैंने तब भी कहा था मुझे आंसू नजर नहीं आ रहे, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही लग रहा है। आप सुना दें वाकया जैसे भी है। चलो मैं आपको सुना देता हूँ। दर्दनाक कहानी ये कि जी मेरा शेर और उसका घोड़ा जो था ना, उन्होंने आपस में कहीं बात की, पता नहीं फ़ोन पे की है, टेलीपैथी के थ्रू की है, कैसे की है, लेकिन आपस में दोनों का राब्ता हो गया था। तो राब्ता हुआ है, वहाँ पे उसका जो घोड़ा है ना, वो बता रहा था मेरे शेर को कि यार मेरा जो है ना मालिक वहाँ पे ड्रामा बनाता है और मुझ पे ही सवारी करके ना एक्टिंग करता है, तो तेरा भी मालिक मशहूर है, मतलब काशिफ अमीर मशहूर है, तो हम क्यों ना ये दोनों मीटअप ग्रीटअप करवा लें दोनों का। मीट एंड ग्रीट जो था वही जो, तो लेकिन बात तय हो गई, पता नहीं क्या हुआ, घोड़े ने की थी सारी और ना मुझे पता। मेरा शेर भी बेचारा, उसको भी मासूम है, उसको क्या पता जानवर है। तो ये तय हो गया। तो फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पे आया। घोड़ा तो नहीं आ सका, शायद उसकी फ्लैट मिस हो गई होगी, तो एंगन अल्तान आ गया और मेरा शेर यहाँ पे। अच्छा मेरा शेर भी साइड पे हो गया। तो मैंने एकदम पूछा यार ये क्या बुलाया? बोलता है यार वो मालिक माजरत के साथ आपकी नॉलेज में नहीं डाली मैंने ये मेहमान बुलाया है, बड़ा मशहूर है, तुर्की के ड्रामे करता है, एंगन अल्तान नाम है उसका। तो मैंने कहा ठीक है चलो सही है। शेर को मैंने साइड पे कर दिया यार। अब देखो किया मेरे शेर ने, मैं उसके आगे जाके सारे इल्ज़ाम खा रहा हूँ, गिरफ्तारियाँ भी मैंने दे दी, बुरा भी मैं बन गया, तोहमतें भी मुझ पे लग गई, बातें टके टके की मैंने टके टके के लोगों की बातें सुनी हैं, सिर्फ किस लिए? अपने शेर के लिए। क्या है ये? मेरे जानवरों से मेरे लिए प्यार है, और क्या है। काशिफ अमीर साहब, ये जो आपने कहानी अभी चेपी है ना इस पूरे वाक़े के अंदर, ये शेर वाली, वो पंजे के अंदर कांटा लग जाने वाली, ये मैंने कोई तीसरी चौथी जमात में पढ़ी थी, और आपने उसको जिस तरह से मरोड़ तरोड़ के अपनी सिचुएशन के अंदर फिट किया है और सारा इल्ज़ाम अपने शेर के ऊपर डाला है, वैसे बड़ी शर्मनाक बात है। आप
ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि आपकी गलती थी जिसकी वजह नहीं, से। एक मिनट, मुझे याद आ गया। हाँ नहीं, स्टोरी तो यही थी। हाँ, शेर मेरा घूम रहा था जंगल में, उसके बाद एकदम से उस पर जाल आया, जाल में वो फंस गया, तो वो धाड़े मार रहा था, बचाओ बचाओ, अपनी जबान में बोल रहा होगा। वो जो भी उसने आवाज़ दी, वो जो अली खान आपका टिक टाकर यूं जो करता है, वैसे उसने आवाज़ें मारी। अब ये सारा जाल में फंस गया वो। करीब ही एक उसको मदद करने के लिए चूहा आ गया। चूहा रुक वहाँ जाएं खड़ा रुक हुआ जाएं था। काशिफ, प्लीज रुक जाएं। ये वाकया भी कहीं कहानी में पड़ा हुआ है, प्लीज ये झूठ बोलना बंद कर दें, प्लीज जिम्मेदारी थोड़ी सी एक्सेप्ट करें अच्छा प्लीज। यार, आप एक मैं पाकिस्तानी हैं, मैं आपने मजाक उड़वाया है पाकिस्तान का, आपने हॉस्पिटैलिटी जो हमारी मशहूर है, हर यूट्यूबर यहाँ पे आके कहता है कि पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी जो है ना वो मैचलेस है। आपने नो डाउट हमारे आपने आपने जाती कोशिशों से तुर्की के अंदर पाकिस्तान का नाम खराब किया। बिल्कुल नहीं किया भाई। ये तो सारी, देखो ना, लोग बकवास करते हैं। जहाँ तक कहानी की बात रही, तो मैं अभी इसको कर देता हूँ। आप कह रहे हैं ना, इल्ज़ाम लगा रहे हैं या ये कहानी हमने सुनी, आप चेप रहे हैं। चलें जी, मेरा शेर जंगल में सोया हुआ था, ठीक है, और कोई बिल्लियाँ आई हैं, उन्होंने घंटी बांधी है उसके गले में, डर डर के। डिंग डोंग बबल गम में इस तरह का वाकया तकरीबन सारे पाकिस्तान ने सुना हुआ है। आप यहाँ स्पॉन्सरशिप वीडियोस बनाना बंद करें प्लीज। बस मैं इस पे आपसे मजीद सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये गलत बात थी यार देखें, आपके पास एक बंदा आया हुआ है अपने आप को क्लियर करने के लिए, सामने बैठा हूँ यार, मेरे से जो सवाल तीन करने वर्जन सामने दिए हैं बैठा हूँ। आपने, एक ही कहानी के 3 वर्जन बैठे भाई बैठे कहानी नहीं, मैं देखो जो बात बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ ना। यही आप मीडिया वालों का प्रॉब्लम है यार। आप अपनी बात कही जाते हैं, दूसरे वाले की सुनते नहीं। सामने वाला क्या बकवास कर रहा है उसकी आपको कोई परवाह ही नहीं है। मैं बकवास कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और मेरा हक है ये सवाल पूछना। यार मुझे तो लगता है आप यहाँ पे एंकर नहीं हो, मोहम्मद अली खान नहीं हो, आप अख्तर लावो। आपने मास्क पहना है भाई। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अख्तर लावा, मैं अख्तर लावा कैसे हूं? उसका और आपका 6 फुट कादी है, मैंने देख लिया है। मुंह भी उतना ही है तकरीबन। आप यार इंसान जो है ना, रिलैक्स रहे, मतलब मुस्कुराहट मैं चेहरे पे लेके फिरता हूँ जैसे, लेकिन आप लोगों को मेरी मुस्कुराहट जहर लगती है। आप लोग मेरा ना कोई दूसरा रूप देखना चाहते हो, मैं सही बात बताऊं। काशिफ, आपका दूसरा रूप ना हम देख चुके हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है आपका दूसरा रूप। आप जिस तरह से लोगों से मुखातिब होते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, वो हम देख चुके हैं। लेकिन चलिए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए मैं दोबारा ज़रा मुहज़्ज़ब अंदाज से आपसे पूछता हूँ, ये जो आप सोना, जिसे आप सोना कह रहे हैं, भाई मेरी जिंदगी का ना एक ही कुलिया है, जैसा मुंह वैसी चपेड़ पड़ती है मुझे। मतलब ये लोग समझते हैं, हालांकि गलत बात है। एक सेकंड ना, मुझे सवाल पूछने दीजिए। आप जो ये सोना पहनते हैं, कुल जिसे आप सोना कहते हैं, लोग कहते हैं कि जाली है, इसकी कुल मालियत क्या है? इसका वजन कितना है? मालियत, चले मालियत पे मैं नहीं जाता, वो आपका जाती मामला है, हुकूमत का मामला है, आपका ये मामला इसकी है। मैंने अगर आपको मालियत मैंने आपको बताई ना खान साहब, इसमें आपका पूरा घर चला जाएगा। मेरा पूरा घर कहाँ चला जाएगा? आपका घर 10 कनाल का है ना। 10 कनाल का मेरा घर कैसे हो सकता है? 5 मरले के मकान में रहता हूं मैं अपनी मिसाल वापस ले रहा हूँ यार। काशिफ, सिर्फ ये बता दें इसका वजन कितना है, मैं मालियत पे फिर बैक आउट करता हूँ। यार सवाल इसका वजन है 5 किलो, 5 kg इसका वजन है। ये आप इस बात पे श्योर हैं कि ये 5 किलो सोना है? मैं शोर शराबा हूँ इस बात पे, 5 किलो है। 5 किलो वजन आप सोने का उठा के फिरते हैं अपनी गर्दन के इर्द गिर्द, ये अजीब सा फील नहीं होता? कोई अजीब फील नहीं होता। मैंने तो ये कहा हुआ है यार, ये सोना जो है ना मेरे जिस्म का हिस्सा है। मैं यकीन जाने डॉक्टर के पास भी जाता हूँ ना, तो मैं उसको कहता हूँ, ओ डॉक्टर ये मेरे जिस्म का हिस्सा है, इंजेक्शन मैंने कहीं और नहीं लगाना। 3 दफ़ा यहाँ इंजेक्शन लग चुका है सोने की चेन के अंदर, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर भी बहरहाल गलती मेरी है, क्योंकि वो दवाई ही नहीं गई। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ ना, जैसे आलू लेने चला गया मैं ना, उनके वटों पे तराजू में जो होते हैं ना, मैं उन पे एतबार नहीं करता। 5 किलो आलू मैं ये चेन रख के वो तोलता हूँ। आलू खरीदने के लिए भी आप अपनी चेन का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कभी कभार जैसे हेल्थ चेक्स होते हैं, कभी अपना वजन कराना हो ना, तो मैं इसका वजन भी काउंट करता हूँ, क्योंकि मेरे जिस्म का हिस्सा है। मतलब आपके करीब तरीन जो चीज़ है वो ये चेन है? वो यही है, सब कुछ मेरा यही है। काशिफ, आप ये जो आपकी एक्सरसाइज मशीन है, आपके जिस्म का हिस्सा है, ये सब कुछ है आपके लिए, ये आपकी चेन जो है, अगर
मुझे इजाज़त हो तो मैं चेक कर सकता हूँ इसको? यार आप भी चेक करके आपने करना क्या है, आप भी इल्ज़ाम लगाओगे यार, जैसे फिज़ा ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, ये जाली साबित करने की कोशिश की है, आप भी लगा लें हाथ। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहले मैं लगाता था कि मैं इनाम रख देता था यार, जो भी अगर मेरे इस सोने को नकली साबित करेगा मैं उसको 3 करोड़ दूंगा। फिर मैंने फिज़ा के शो में ये एंट्री मारी है, फिज़ा के शो में मैंने 10 लाख का इनाम का ऐलान किया था। हाँ जी, 10 लेकिन अब चूंकि हर कोई चेक कर रहा है यार, हर कोई मुंह उठा के आगे चेक कर रहा है, मैंने अब इसका इनाम रख दिया है कि अगर साबित करेगा, मैं शर्त लगाता हूँ इनाम के तौर पे अब मैंने 30 रुपए देने, इससे ज़्यादा नहीं देने। अगर मैंने ये, चले मैं 30 रुपए को भी साइड पे करता हूँ, मैं 30 रुपए आपसे नहीं लूंगा, लेकिन अगर मैंने चेक अच्छा, किया। एक बात बताऊं, ये आप इतना लंबा पॉज क्यों लेते हैं? काशिफ, मैं पॉज इसलिए लेता हूँ कि मैं आपकी बातों को समझने से कासिर हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ें जो है ना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो यार रही है। सीधी बात है, एक बंदा आपके सामने बैठा है यार, सोने की चेन उसने पहनी हुई है, मोबाइल उसके हाथ में, बिजनेस उसके दुनिया भर में फैले हुए रहते की तरह। काशिफ, आप पैसा देखें उसके पास है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, नेक नामी, ये सारी चीजें आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तो इस बात पे बिल्कुल चंबे वाली बात समझ रहा हूँ, ये मेरी तो समझ ही नहीं आ रही। काशिफ, अगर मैंने चेक किया और ये चेन जाली निकली तो क्या कहेंगे आप? 30 रुपए आपके मुंह पे रख के मारूंगा, और क्या लेकिन करूंगा? ये शर्मिंदगी काफी नहीं होगी कि ये चेन जाली है, पीतल निकला ये? यार वो एक अलग बात है। देखो पीतल की मैं बात बताऊं, ये असल में इसके ना सोना अंदर है, ऊपर मैंने ना पीतल वाला या स्टील वाली मैंने पानी चढ़ाया हुआ है। और आपको पता है कि यार वैसे मर्द पे सोना ठीक नहीं होता, हराम होता है, इसलिए नहीं पहनता। लेकिन चूंकि मेरा शौक भी है यार, मैंने अंदर जो है सोना रखा है, बाहर से मैंने इसको ना पीतल करवाया हुआ है पानी क्यों? वाला। मतलब गोल्ड प्लेटिंग सुना हुआ है मैंने कि चांदी की चीज हो उसके ऊपर सोने का पानी चढ़वाया हो, ये तो सुना हुआ था। ये मतलब आपने उलट किया हुआ है, आपने गोल्ड के ऊपर कॉपर प्लेटिंग करवाई हुई है। और कॉपर आप कह रहे हैं, हालांकि इसका सोने का कलर आ रहा है बड़ा येलो येलो सा, मुझे तो परांदा लग रहा है जिसके ऊपर किसी ने पेंट किया हो। नहीं नहीं, इसके ऊपर फिर मैंने पहले देखे सोना अंदर है, ऊपर इसके पीतल है, पीतल की कोटिंग है, पीतल की कोटिंग के बाद हल्दी का पानी चढ़ाया इस पे। काशिफ, मैं यार तो आप ऐसे भर रहे हो जैसे ये सोना मैंने आपसे चोरी करके पहना है। आपका है क्या? काशिफ नहीं, ये सब कुछ आपका है, और ये 5 मोबाइल भी आपके हैं, ये चेन्स भी आपकी हैं। 5 मोबाइल नहीं है भाईजान, आप अपनी आंखों का इलाज कराएं, 6 हैं, 2 मैंने वहां बाहर रखे हुए हैं। बात करते हैं, काशिफ अमीर बातें नहीं करता, काशिफ अमीर का एक लाइफस्टाइल है। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका अपने लाइफस्टाइल के हमरा यहाँ आने का, मेरे पॉडकास्ट पे बैठक गर्दी में आने का। सवालात बस ख़त्म हो गए हैं और आपसे कुछ पूछना बाकी नहीं है, क्योंकि आप जवाब देने के जितने मूड में थे आपने जवाब दे दिए। नाज़रीन, काशिफ अमीर हमारे साथ थे, उन्होंने सारी कंट्रोवर्सीज़ के जवाब दे दिए, जो हमारे जहन में आया उन्होंने उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया है, हमारे मुंह पे मारा है वो जवाब। और उम्मीद यही है कि आइंदा भी जो मेहमान होंगे वो इतनी ही अच्छे जवाब देंगे, इतनी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे। जैसे आज हमने घोड़े और शेर वाली कहानी सुनी, जैसे हमने सुना कि सोने के ऊपर भी पीतल का मुलम्मा किया जा सकता है, उसके ऊपर पानी चढ़ाया जा सकता है ताकि लोगों को ना लगे कि वो सोना है। हमें पता चला कि फ्रॉडिया इंसान तब भी बन सकता है जब वो फ्रॉडिया ना हो, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे फ्रॉडिया कहें तो वो झूठा साबित ना हो। और ये भी कि अगर आपको कोई फ्रॉडिया कहे और आप फ्रॉडिये ना हो तो आप फ्रॉडिये होते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्रॉडिये नहीं हैं। आखिर में बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको काशिफ अमीर ने आज एडिसन का बल्ब भी दिखा दिया, हमारे चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लें। नहीं करेंगे, मैं सही बता रहा हूँ, ये ढीठ हैं। सब्सक्राइब ना करें तो व्यूज़ दे दें जो हम डिमांड करते हैं आपसे, क्योंकि 7-8 हज़ार के ऊपर ये चैनल चलाना बड़ा मुश्किल है। और नहीं चाहिए व्यूज़, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मेरा एक जानने वाला है, वो एक ही मोबाइल पे ना यूं अंगूठा बना के रखता है, तो वो वॉच होता है, उससे व्यू आपका बढ़ जाता है। आपका भाई आपको व्यू ला के देगा। चले देख लें, आपके जो जानने वाले आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, देखते हैं कितनी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू नाज़रीन, आपने हमें ज्वाइन किया, इजाज़त चाहते हैं अल्लाह ने के बाद। अच्छा मोहम्मद अली खान साहब, एक मैं आपको गिफ्ट देना भूल गया, क्योंकि आपका भाई देखें ताल्लुक वास्ता जो है वो निभाने वाला बंदा है आपका भाई। तो मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, ये मैंने अफ्रीका से चमकती हुई गिलहरी मंगवाई है, और ये बातें भी करती है। चमक, ये तो कोई खिलौना लग रहा है। खिलौना नहीं है, चमकती हुई है, देखें बातें करेगी। अब्बू को सलाम करो। ये ऐसी मजे मजे की बातें करती है, और ये बड़ी महंगी खरीदी है, और ये सिर्फ आपका भाई काशिफ अमीर ही खरीद सकता है।
ये देखो एक और बातें कर, ये और बात बता रहा हूँ। ये देखा, ये सारा पूछ रही है आप बहुत अच्छे हैं, आप कहाँ, मुझे आपने ख़रीद लिया है, मेरी तो लाइफ आपने बदल दी है। तो ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ भाईजान। हेलो यार, गिफ्ट दे रहा है आपका भाई, ले लें यार। बहुत शुक्रिया। इसकी दुम देखें कैसी है, ऐसी दुम किसी की भी नहीं मिलेगी आप। अच्छा, इसमें दूसरा बटन है, वो नहीं दबाना, गालियाँ देती है फिर।